हरे कृष्णा। इस शरीर के पिता के शरणागत होने में कुछ कठिनाइयाँ हो भी सकती हैं क्योंकि उनका ज्ञान और शक्ति सीमित है, किंतु कृष्ण साधारण पिता के समान नहीं। कृष्ण अनंत हैं और वे षष्ठ ऐश्वर्य से संपन्न। उनमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण यश, पूर्ण वैराग्य है। क्या हमें ऐसे महान पिता की शरण में जाने और उनके ऐश्वर्य का आनंद लेने पर स्वयं को भाग्यशाली नहीं समझना चाहिए? किंतु लगता है कि कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। और क्यों नहीं दे रहा, इसका उत्तर गीता के श्लोक में दिया गया है। नामां दुष्कृतो मूढ़ा प्रदन्ते नर्धमा मयापहंत ज्ञाना असुरं भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण किए हुए हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं ग्रहण करते। भगवद गीता के अध्याय 7 में और 15वें श्लोक में ये कहा गया है। इस प्रकार मूढ़ लोक का श्रेणी विभाजन किया गया है। दुष्कृति व्यक्ति सदैव शास्त्र के विपरीत आचरण करता है। वर्तमान सभ्यता का एकमात्र कार्य बस शास्त्र नियमों को भंग करना है। परिभाषा के अनुसार सुकृति वह है जो शास्त्रों के नियमों को भंग नहीं करता। दुष्कृति दुष्ट कार्य करने वाला और सुकृति गुणवान मनुष्य में अंतर करने के लिए कुछ मापदंड देना चाहिए। प्रत्येक सभ्य देश में अपना कुछ शास्त्र होता है। यह शास्त्र चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या बौद्ध हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। विशेष बात यह है कि सभी धर्मों में शास्त्र की पुस्तक विद्यमान है। जो व्यक्ति शास्त्र के सिद्धांतों पर नहीं चलता, उसे अपराधी समझा जाता है। इस श्लोक में एक अन्य श्रेणी है मूढ़। प्रथम कोटि का मूर्ख नराधम वह है जो मनुष्यता से गिरा हुआ है। माया प्रहत ज्ञाना से तात्पर्य है उस व्यक्ति से है जिसका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत कर लिया गया है। असुरा भावम अस्त्रता, ये तात्पर्य उन लोगों में से है जो पूर्णतः नास्तिक हैं। यद्यपि परम पिता की शरण लेने में कभी कोई हानि नहीं है, किंतु जो लोग उपयुक्त वृत्ति वाले हैं वे ऐसा कभी नहीं करते। फलतः वे परम पिता के सेवक द्वारा निरंतर दंडित किए जाते हैं। उन्हें थप्पड़ चाटे लगाए पड़ते हैं, बेत लगाने पड़ते हैं, लातें जमानी पड़ती हैं और उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ता है। जैसे एक पिता को अपने उद्दंड बालक को दंड देना पड़ता है, वैसे ही भौतिक प्रकृति कुछ दंड का विधान करता है। साथ ही प्रकृति और अन्य आवश्यकताओं के पदार्थों को देकर हमारा पालन पोषण भी कर रही है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं क्योंकि हम सबसे अधिक धनवान पिता के पुत्र हैं और तथापि हम श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते, तब भी वे हम पर कृपा करते हैं। परम पिता द्वारा इतनी उत्तम रीति से परिपालित होने पर भी एक दुष्कृति नियम विरुद्ध कर्म करता रहता है। वह व्यक्ति मूढ़ ही है जो दंडित होने पर तुला हुआ है, और वह नराधम ही है जो इस मनुष्य देह जीवन को श्री कृष्ण को समझने पर युक्त नहीं करता। यदि कोई मानव अपने इस जीवन का उपयोग अपने वास्तविक पिता के साथ संबंध को पुनः जागृत करने में नहीं करता, तो उसे मनुष्यता से गिरा दिया जाता है, उसे समझा ही नहीं जाता। पशु वर्ग केवल आहार, निद्रा, आत्मरक्षा तथा मैथुन संग्रह में रहकर मर जाता है। वे उच्चतर चेतना से लाभ नहीं लेते क्योंकि यह निम्न प्रकार के जीव योनियों में संभव नहीं। यदि एक मनुष्य पशु जाति के कर्मों में लिप्त रहे और योग्यता पर गिरा रह कर आगामी जीवन में पशु शरीर धारण करने को ही आश्रित हो जाता है। श्री कृष्ण की कृपा से हमें एक अत्यंत विकसित शरीर और बुद्धि प्राप्त हुई है, किंतु यदि हम अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तो हमें दोबारा क्यों देंगे? हमें समझ लेना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर कई लाख वर्षों के विकास कर्म की देन है और यह एक सुखद अवसर है
यह अवसर श्री कृष्ण की कृपा के लिए दिया गया है और यदि हम इस अवसर को ना लें तो क्या हम अधम नहीं हैं? कोई भी विश्वविद्यालय से कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए उसको इत्यादि प्रयत्न करने पड़ते हैं, परंतु यह माया शक्ति इस भौतिक ज्ञान को हर लेती है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह अपनी बुद्धि को यहाँ भौतिक जगत में क्यों कष्ट में भोग रहा है और इस कष्ट का क्या उपाय है। हम अपनी बुद्धि से प्रयोग कर रेडियो या टेलीविज़न बनाने में काम ले सकते हैं जिससे हमारी इंद्रिय तृप्ति हो, परंतु समझना चाहिए कि यह ज्ञान नहीं है बल्कि यह चुराई हुई बुद्धि है। मनुष्य को बुद्धि जीवन की समस्याओं को समझने के लिए दी गई है, परंतु उसका दुरुपयोग हो रहा है। लोग यह सोच रहे हैं कि उन्होंने कार बजाना चलाना सीख लिया, इसीलिए उन्हें ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु जब कार नहीं बनी थी तब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे। सिर्फ उस सुविधा को अच्छा कर दिया गया है, परंतु उस सुविधा के साथ अतिरिक्त समस्याएं भी आ गई हैं, जैसे कि हवा प्रदूषण तथा रास्तों में खचाखच भरे हुए हैं। यह माया है। हम कुछ भी सुविधाएं बना रहे हैं, लेकिन यह सुविधाएं खुद में बाद में समस्याएं ही पैदा करती हैं। हमारी शक्ति को इतनी सारी सुविधाएं और आधुनिक सुख साधन को पाने में लगाने के बजाय हमें बुद्धि को यह समझने में लगाना चाहिए कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं। हम कष्ट भोगना पड़ता है हमें, परंतु हम समझना नहीं चाहते हम कौन हैं और क्या हैं। बार बार कष्ट भोग रहे हैं, परंतु हम कुछ भी नहीं समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये कष्ट ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं? इस तथाकथित ज्ञान से हम सिर्फ परमात्मा तक नहीं, उनके साथ अपने संबंध को भी समझ सकते हैं। यही ज्ञान है। किंतु यदि हम ऐसा अस्वीकार करेंगे जिससे हमें मृत्यु को रोका जा सके, तो समझना चाहिए कि वास्तव में ज्ञान में आगे बढ़े हैं तो मृत्यु तो भौतिक प्रक्रिया है, ये उपाधि है, परंतु वास्तव में तो ऐसा नहीं होता। हम आत्मा है। असुर और पक्के अनीश्वरवादी लोग ईश्वर को वस्तुतः चुनौती देते हैं। यदि हम परम पिता परमेश्वर की कृपा ना होती तो हम दिन का प्रकाश भी ना देख सकते। फिर वर्ग बनाए गए हैं, देव और असुर। देव कौन है? परमेश्वर के भक्त देव कहलाते हैं, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर के जैसे बन जाते हैं। इसके विपरीत जो ईश्वर के अधिकार को चुनौती देते हैं वे असुर कहलाते हैं। ज्ञान भावुकता से भी प्राप्त नहीं होता। भक्ति भावुकता नहीं है, एक विज्ञान है। शील रूप गोस्वामी कहते हैं, वैदिक ज्ञान के संदर्भ के बिना आध्यात्मिकता का दिखावा समाज के लिए एक गड़बड़ है। भक्ति रसामृत का पान तर्क, विवेक तथा ज्ञान के साथ करना चाहिए और तब उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत केवल भावुकता है, नित्य और ज्ञान है। सभी वैज्ञानिक यह विज्ञान भी है, इसमें प्रेम का आदान प्रदान भी है। कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति को अति प्रिय है और बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण को अति प्रिय है। कृष्ण हमें प्रेम का 1000 गुना बदला देते हैं। हम सीमित प्राणियों में कृष्ण को प्रेम करने की कितनी क्षमता हो सकती है, परंतु कृष्ण हमसे बहुत अधिक क्षमता से प्रेम करते हैं। असीमित क्षमता रहती है उनके प्रेम करने की। इस प्रकार ये चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे श्री कृष्ण की और बुक से। हरे कृष्णा।